अच्छा सुनो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। खैर से आने वाले जुम्मे को हमारा निकाह है, बस सब ठीक से हो जाए। अरे नहीं नहीं मिर्जा जी, आपने सब कुछ तो दिला दिया। भाभी पूछ रही थी कि कितने लोग शरीक होंगे आपके घर से। कोई नहीं, 4-6 लोग होंगे। 1-2 दोस्त तो मेरे बड़े पुराने हैं और शरीफा की फैमिली होगी, और कुछ भी नहीं। क्या मतलब, आपकी फैमिली से कोई नहीं आएगा हमारे निकाह में? सबसे रिश्तेदारी खत्म कर दी है मैंने। अब रह गया बेटा, तो उसको मैं बताना नहीं चाहता कि हमारा निकाह हो रहा है। बात कहूँ आपसे, अगर आप माने तो? अगर मानने वाली हुई तो। मैं कह रही थी कि चाहे आप अपने घर वालों को निकाह में ना बुलाएं, बेशक, लेकिन उनके घर निकाह की इतला और मिठाई तो भिजवा देना मिर्जा जी। वैसे भी हम कौन सा गुनाह का काम कर रहे हैं, नेकी का काम है, सुन्नत अदा कर रहे हैं, और निकाह छुपाने का नहीं, बताने का हुक्म है। झूठी, मक्कार, चालबाज। अरे अरे मोहिनी, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? अच्छा मोहतरमा, आपसे किस लहजे में बात की जाए आप खुद ही बता दें। मैं तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रही हूँ, बल्कि मेरी मत मारी गई थी जो तुम्हारे साथ में शॉपिंग पे चली गई। रियली? और तुम तो जैसे इतनी भोली हो ना, ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी अपने नियत में खोट था? मैं कौन सा तुम्हें गन पॉइंट पे लेके गई थी? साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जाती और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला जोहेब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था, जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था, जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी, जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में खजाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक, दुनिया का सबसे कीमती खजाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जाती और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला जोहेब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था, जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था, जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी, जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया।
इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में खजाना था, ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती खजाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा, मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था, वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में खजाना था, ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती खजाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा, मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था, वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में खजाना था, ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती खजाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा।
जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक, दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक, दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था,
जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया।
17 साला ज़ोहेब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ोहेब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ोहेब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ोहेब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक, दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ोहेब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ोहेब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ोहेब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ोहेब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक, दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ोहेब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ोहेब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था।
दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए, मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ुहैब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता।
कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ोहेब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ोहेब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ोहेब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ोहेब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक, दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ोहेब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ोहेब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया। जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ोहेब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ोहेब मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक, दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ोहेब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी मगर तुम हमेशा सच बोलने की ताकत खो दोगे। ज़ोहेब ने बगैर सोचे जवाब दिया, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान से इसकी सच्चाई छीन ले। उसी लम्हे हेरा रोशनी में बदल गया और पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर छपी तहरीरें रोशन हो गईं। इन पर लिखा था, हर लालच एक कैद है और हर सच्चाई एक आज़ादी। चंद लम्हों बाद महल का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया।
जहाँ सियाह तख्त था वहाँ अब एक छोटा सा बाग था जिसके बीच एक सफ़ेद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक कदीम किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ुहैब ने किताब वहीं छोड़ दी और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, ईमानदारी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वक्त के साथ वो पूरे इलाके में एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो गया जिस पर हर कोई एतमाद करता था। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वाकई साया महल में ख़जाना था? ज़ुहैब मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था बल्कि ऐसा सबक था जो इंसान को पूरी ज़िंदगी अमीर बना देता है। सबक: दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना साफ ज़मीर, सच्चाई और अच्छा किरदार है। साया महल का आखिरी राज। घने जंगल के बीच एक पुरस्कार महल था जिसे लोग साया महल कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम खंडर दिखाई देता, मगर आधी रात को इसकी टूटी हुई दीवारें दोबारा मुकम्मल हो जातीं और पूरा महल रोशन हो उठता। कई बहादुर लोग इसका राज जानने गए मगर कोई वापस ना आया। 17 साला ज़ुहैब ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लंबी राहदारी में सैकड़ों साए हरकत करने लगे। वो डरा मगर हिम्मत ना हारी। महल के आखिरी कमरे में एक सियाह तख्त रखा था जिसके ऊपर एक नीला हेरा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, अगर तुम ये हेरा ले जाओ तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिल